नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जो आपके एलपीएम है उसकी बातें चल रही हैं। कुछ विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ भी चुके हैं और कुछ जुड़ने वाले हैं। ठीक है, जो आपका एलपीएम की हम बातें कर रहे हैं। एलपीएम की आपकी 7वीं क्लास है। पिछली क्लास हमने 6 नंबर की क्लास थी जो कंप्लीट की है। 7th क्लास में, क्योंकि पिछली क्लास में हमने क्या-क्या देखा था, एक तो जो हैचिंग है, इंक्यूबेशन है और जो ब्रूडिंग है, मेजरली 3 चीजें हमने देखी। अब देखो, आपने ये तो देख लिया कि जो हैचिंग एंड इंक्यूबेशन है वो बेसिकली हम जो एग वाली प्रोसेस है यानी कि अंडों के साथ में कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं वो। फिर आ गए चूजे। चूजों में हमने ब्रूडिंग कर दिया कि चूजों को पालने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो गई, ब्रूडिंग हो गई। अब देखो, इस ब्रूडिंग के बाद में क्या होता है कि हमें ये डिसाइड करना होता है कि जो चूजे हैं उनसे हम मीट प्राप्त करना चाहते हैं या फिर हम उनसे एग प्राप्त करना चाहते हैं। भाई, आगे चल के हमारा अंडा उत्पादन का उद्देश्य है या मांस उत्पादन का उद्देश्य है, ये हमें क्या करना होता है, चूज करना होता है। ठीक है, अब कुछ जो ये जितने भी आपके जो बच्चे हैं, चूजे हैं, उनमें कुछ तो बहुत हष्ट-पुष्ट होते हैं। ठीक है, जो आपके मुर्गियां होगी उनको तो बेसिकली हम इस्तेमाल कर लेते हैं कि लेग्स जो एग है उनके लिए जो है हम लेयर बना लेंगे, उनको एग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन जो मुर्गे हैं, नॉर्मली जो मुर्गे हैं या कुछ मुर्गियां भी हैं जो कि आपके अंडे देने के लिए इतनी सही नहीं लग रही है, फिट नहीं है, तो उनको हम मांस उत्पादन के लिए उनका उत्पादन करना प्रारंभ कर देते हैं, उनको पालना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, और इनका हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट। यानी कि 2 शब्द है आपके पास, एक तो लेयर्स है और एक ग्रोवर्स है। ठीक है, जो लेयर्स है उसका अर्थ है कि आपके क्या है, ये अंडे देने वाली मुर्गियां हैं। ठीक है, और जो ग्रोवर्स है उसका मीनिंग ये है कि ये मांस उत्पादन में काम में आने वाले हैं। बात समझ में आ गई क्या? दोनों चीजें हमने समझ ली है। ठीक है, कह रहे हैं सर जय हो बाबा की, गुरुजी। अच्छा, नमस्ते जी, सभी को नमस्ते भाई। हाँ, ठीक है, राम राम, सभी को नमस्ते। तो ये बातें हम करने वाले थे, दोनों चीजें समझ में आ ही गई होगी। अब देखो, इसमें जब हम मैनेजमेंट की बातें करते हैं, लेयर्स और ग्रोवर्स की हमने बातें कर रहे हैं। अब इसमें जो मैनेजमेंट की बातें हम करते हैं, तो कल परसों की जो क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि मैनेजमेंट आ जाए आपके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उनकी रहने की जगह की व्यवस्था करनी है, जिसको हम क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। अब मुर्गियों के लिए भी आवास की व्यवस्था करनी है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरी बात, फिर मुर्गियों को दाना देना है। ठीक है, बेसिकली मुर्गियां दाना ही खाती है, चारा तो इतना खाती नहीं है। ठीक है, तो इनको दाना हमें खिलाना है। क्या खिलाना है? दाना खिलाना है। दाने में मुख्य रूप से क्या क्या देना है, ये बातें हम करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आ जाता है, इनको रोगों से बचाना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। भाई, रोगों से हमें इनको बचाना पड़ेगा, तो इनको रोगों से भी बचाना है। और उसके बाद में लास्ट में आपका आ जाता है कि कोई 3 तो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट होते ही हैं, हर चीज में हम इस्तेमाल करते हैं। आवास, यानी कि हमारे लिए भी तो जरूरी रहता है कि जो हमारा घर है, हमारे लिए खाने की जो व्यवस्था है, ठीक है, वो होना जरूरी है, और हम रोगों से बचे रहे, ये सभी की कंडीशन होती है। ठीक है, तो जीवों में भी ये देखना होता है। इसके अलावा कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है, वो हमें फुलफिल करनी है। इसके साथ में मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी टॉपिक है और बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। हम ये कहते हैं कि क्योंकि हमें यदि मांस उत्पादन करना है तो थोड़ा सा प्रोटीन का कंटेंट बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि मांस का निर्माण प्रोटीन से ही होता है। प्रोटीन में जो अमीनो एसिड है वो जाकर ही क्या बनाते हैं, दोबारा से प्रोटीन बनाते हैं, और वो प्रोटीन आपके मांस उत्पादन में सहायक होती है। और जब अंडों की बात होती है, तो अंडों में भी हालांकि प्रोटीन होती है, लेकिन वहां पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एक फिक्स मिक्सचर दिया जाता है, जिससे कि अंडों का सही विकास हो सके, अंडे सही निर्मित हो सके। ठीक है, तो ये बातें आपको यहाँ पर भी ध्यान रखनी है, और कोई स्पेशल बात नहीं है। रोगों से बचाने के लिए वही साफ सुथरा रखेंगे। ठीक है, टाइम टू टाइम जो लिटर है उसको हटाते रहेंगे, और उनको पानी पिलाते रहेंगे, और जो वैक्सीनेशन है यानी कि टीके हैं वो देते रहेंगे। बस यही बातें हैं। वायरस से होने वाले 1-2 रोग होते हैं, उनसे हमें बचाना है, ये विशेष रूप से बात ध्यान रखनी है। ठीक है, हालांकि रोगों को हम अलग से और पढ़ेंगे, अपनी जो नेक्स्ट क्लासेज होगी उसमें रोग भी आएंगे, तो रोगों को हम वहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, फिर इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो तो यहां से बात कर लेते हैं अंडे देने वाली मुर्गियों की देखभाल। देखो, इनको हम इंग्लिश में है ना लेयर्स कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? लेयर्स हम इनको कह देते हैं इंग्लिश में। अंडे देने वाली मुर्गियों को क्या कह रहे हैं? लेयर्स कह रहे हैं। और जो छोटे बच्चे हैं उनको हम मुख्य रूप से या तो छोटी मुर्गियां, बच्ची मुर्गियां कह रहे हैं यहाँ पर तो, लेकिन पुलेट बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? पुलेट बोलते हैं।
ठीक है। पुलेट क्या है, बेसिकली जो छोटे चूजे हैं उनको हम पुलेट कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 18 सप्ताह की उम्र में सभी कमजोर और अविकसित मुर्गियों को अलग कर देना चाहिए। पहले तो हम क्या करेंगे, जो बेकार है, कमजोर है, जो सही ढंग से नहीं दिखाई दे रही है, उनको अलग कर दो, क्योंकि आगे जाकर प्रोडक्शन लेना है तो सही हेल्दी जो मुर्गियां हैं वही रखनी होगी, ठीक है। जो बेकार है, जो कमजोर है, उनको पहले ही हटा दो, ये काम हो गया। इसके बाद में दूसरी चीज हम क्या कहेंगे, चाहे मुर्गियों को उसी घर में पाला जाए या उन्हें लेयर हाउस में ले जाया जाए, लेयर्स वाली मुर्गियों को कहां लेकर जाएंगे, लेयर हाउस में स्थानांतरित किया जाए, उचित चयन आवश्यक है। जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाएंगे और हमारा उद्देश्य अब ये हो गया है कि अंडे उत्पादन करना है, तो अंडों के लिए जो सुटेबल मुर्गियां हैं, सही मुर्गियां हैं, वही हम लेकर जाएंगे, बिना फालतू की चीजों को हम नहीं लेकर जाएंगे, उनको यहाँ पर ही हटा देंगे। इसके बाद में आ जाता है आवास घनत्व का ध्यान रखना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कितना हमारे पास स्थान है, कौन कौन से उपकरण है, कितना श्रम अवेलेबल है, कितने लोग हमारे पास अवेलेबल है, उसके आधार पर मुर्गियों को हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। मान लो एरिया कम है, ज्यादा मुर्गियां रख दी तो दिक्कत है, एरिया ज्यादा है, कम मुर्गियां रख दी तो लॉस हो जाएगा, तो दिक्कत है। इसलिए प्रॉपर जो एरिया है उसमें प्रॉपर कितनी संख्या में मुर्गियां हो सकती है, ये सारी चीजें हमें क्या करना है, देखना है। इसके बाद में आ जाता है प्रत्येक अंडा देने वाली मुर्गी के लिए 65 वर्ग फीट का फर्श स्थान उपलब्ध होना चाहिए। कितना होना चाहिए, लगभग 65 वर्ग फीट का जो एरिया है वो एक मुर्गी को रिक्वायर होता है यदि वो अंडा देने वाली है तो, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है अंडा देने वाली की शुरुआत 2 सप्ताह पहले नेक्स्ट बॉक्स स्थापित किए जाने चाहिए, ताकि मुर्गियां उनमें परिचित हो सके। नेक्स्ट बॉक्स का अर्थ होता है जहां पर मुर्गी जाकर अंडा देगी, ठीक है। नेक्स्ट का अर्थ क्या होता है, घोंसला। तो ऐसे घोंसले की जैसे स्ट्रक्चर होती है जिसमें मुर्गियां जो है धीरे धीरे वहां पर घूम कर, 2 सप्ताह पहले ही उनको जो है वहां पर रख दिया जाता है आवास में, फिर मुर्गियां घूम घूम कर उनको देखती रहती है, तो वो समझ जाती है कि हाँ ये जगह मेरे लिए सही है, यहाँ पर मैं अंडा दे सकती हूँ, ठीक है। तो वो उनको परिचित हो जाती है, उनसे समझ जाती है। नेक्स्ट बॉक्स के लकड़ी के बने होते हैं, ये लकड़ी के हैं जिनका आकार 30 इंटू 30 40 सेमी होता है, ठीक है। और प्रत्येक 5 मुर्गियों के लिए एक बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से हम क्या करेंगे, रख देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट बॉक्स को साफ, हवादार, ठंडा और अंधेरा रखा जाना चाहिए, ताकि इसके अंदर स्वच्छ बिछावन सामग्री रखी जानी चाहिए और समय समय पर इनको बदला जाना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं जो कि हमें किस में ध्यान रखना है, लेयर्स के लिए ध्यान रखना है, या जब आवास का प्रबंधन कर रहे हैं उस टाइम पे ध्यान रखना है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में आ जाते हैं प्रकाश प्रबंधन। सर ये लाइट किस लिए चाहिए, ये कौन सा फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ये कौन सा प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं जो इनको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अभी मैंने पहले बताया था आपको कि चूजों के लिए हमने क्या किया था, बल्ब लगाए थे बड़े बड़े, ठीक है। और वो क्यों लगा रहे थे, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। इनके लिए भी सर्दियों के टाइम पे टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, या रात में भी, ठीक है। देखो यहाँ पर उचित प्रकाश कार्यक्रम का पालन करने से अंडा उत्पादन में सुधार होता है, ठीक है। 22वें सप्ताह से प्रकाश अवधि को प्रति सप्ताह 15 मिनट बढ़ाना चाहिए, जब तक कि 16 घंटे प्राकृतिक और कृत्रिम प्रकाश तक न पहुंच जाए। यानी कि बेसिकली होता क्या है, लगभग 12 घंटे तो हम ये मान के चलते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक उजाला रहता है, ठीक है। अब 12 से लगभग 4-5 घंटों का अंतर है, तो उसमें क्या करना चाहिए, अलग से जो है उजाला प्रोवाइड करवाना चाहिए, प्रकाश देना चाहिए, ताकि उनमें अंडों का डेवलपमेंट सही से हो सके, ठीक है। ये ध्यान रखो। जब मुर्गियां 6 माह की हो जाती है तब अंडे देना शुरू कर देती है, तब प्रकाश अवधि 17 घंटे तक बढ़ाया जाना चाहिए। 17वें घंटे से अधिक प्रकाश देने का कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। तो 17 तक उचित लाभ मिलता है, उसके बाद में हमें क्या करना है, अंधेरा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रकाश रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगभग 17 घंटे तो होने चाहिए। एक बार प्रकाश कार्यक्रम शुरू हो जाए तो इससे नियमित रूप से जारी रखना चाहिए। यदि एक बार लाइट हमने देना स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद में प्रॉपर रूप से लाइटिंग रखनी है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, खिलाने की प्रक्रिया, यानी कि क्या खिलाए। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुर्गियों को हम क्या खिलाएं, क्योंकि वो चारा वारा तो खाती नहीं है, तो वो खाती है मुख्य रूप से दाना। और दाने में हम कहते हैं अंडा देने वाली मुर्गियों को उच्च गुणवत्ता वाला लेयर मेस प्रदान करना चाहिए। लेयर मेस का अर्थ वही है कि अंडे देने वाली मुर्गियों को दिया जाने वाला जो खाद्य पदार्थ है उसको हमने लेयर मेस कर दिया, ठीक है। इसमें देखो पीला मक्का लगभग 47% अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है मक्का में, तो यहाँ पर देखो मक्का है। उसके बाद में सोयाबीन की खली आ गई, तिल की खली आ गई,
ठीक है, इनमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होती है। मूंगफली की खली अगेन अच्छी मात्रा में प्रोटीन। चावल की पॉलिश 13% होनी चाहिए। गेहूं की भूसी जो हम कहते हैं ना भाई, जो गेहूं का जो एक्सट्रैक्ट मटेरियल होता है, ठीक है, जो हम कहते हैं कि चेपड़, चेपड़ भी बोल देते हैं उसको, ठीक है, तो वो चेपड़ होती है, वो लगभग हम 4% रख सकते हैं। मछली भोजन, सूखी हुई मछली 6% रख सकते हैं। ये किसके लिए होती है? ये बेसिकली आयरन के लिए, इनके लिए रखी जाती है। डाई कैल्शियम फॉस्फेट ये रखना है कैल्शियम के लिए, ठीक है। नमक की मात्रा रखनी है अलग अलग खनिजों के लिए। खनिजों का जो मिश्रण है, आयरन मैग्नीज जितने भी खनिज होते हैं उनका एक मिश्रण बनाएंगे। और शंख चूर्ण, शंख चूर्ण समझते हो, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसको, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो 5% होता है। कुल मिलाकर इस प्रकार से हमें 100% चीजें देनी है। इतनी सारी चीजें देनी पड़ती है मुर्गियों को, जिसमें कैल्शियम भी है, इसमें आपके मछली का चूरा भी है, इसमें जो कई प्रकार की खलियां हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स के लिए अलग अलग चीजें दी जा रही है, ठीक है। ये सारी किसके लिए रिक्वायर होती है? मुर्गियों के लिए रिक्वायर होती है, ये खिलाने चाहिए। इसके बाद में आ जाती है खाद्य और जल प्रबंधन। दूसरी बात क्या है? खाद्य और जल प्रबंधन की भी बात करेंगे, ठीक है। खाद्य की तो हमने लगभग बात कर ही ली है। हैंगिंग फीडर, फीडर या लीनियर फीडर ट्रक का उपयोग हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कभी हम मुर्गी फार्म में जाते हैं ना, तो रेड रेड कलर के से इस प्रकार के लटके रहते हैं, ठीक है। ये चारों ओर से ऐसे गोल गोल होते हैं और इनमें क्या रहता है? दाना भरा रहता है यहाँ पर, और इनको इस प्रकार से क्या कर देते हैं? लटका देते हैं। इनमें दाना डालकर हम क्या कर देते हैं? लटका। फिर जैसे ही मुर्गी यहाँ से दाना उठाएगी, ये ऊपर से दाना इसमें खिसकता हुआ नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम होता है इसका हम उपयोग कर सकते हैं दाने के लिए। इसमें वेस्ट कम होता है, खराब नहीं होता है। 100 लेयर्स के लिए 50 सेमी व्यास वाले 5 फीडर जिनकी क्षमता 20 से 25 किलोग्राम होती चाहिए, ये हम रख सकते हैं, ठीक है। फीडर को पानी के स्रोत से 3 मीटर के अंदर रखना चाहिए और फीड को दिन में कुछ बार हिलाना चाहिए ताकि मुर्गियां अधिक खा सके। जो फीडर है उसको हम हिलाकर उसमें, क्योंकि वो वैसे ऑटोमेटिक चलता रहता है, वो थोड़ा थोड़ा अनाज उसमें से आता रहता है निकल के, लेकिन उसको हिलाकर हम थोड़ा सा ज्यादा भी निकाल सकते हैं ताकि मुर्गियां आसानी से खा सके, ठीक है। प्रत्येक पक्षी के लिए 2.5 सेमी पानी की जगह होनी चाहिए और 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान और 25% से अधिक पानी की उपलब्धता करानी चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें जो है, इसका मतलब है नमी की मात्रा कह रहे हैं हम, ठीक है। इसका मतलब क्या है? नमी के। और 27 डिग्री आपका टेम्परेचर हो गया। फीडर को इस तरह से रखना चाहिए कि उसका ऊपरी किनारा मुर्गी की पीठ से थोड़ा ऊंचा हो, ठीक है। उसका जो ऊपरी किनारा है वो मुर्गी की पीठ से ऊंचा हो। फीडर को 1/3 से अधिक न भरे ताकि चारा बर्बाद ना हो। चारे का अर्थ वही क्या है? दाना है, ठीक है। तो दाने को बर्बाद ना करने दे, इसकी व्यवस्था आपको रखनी। इसके बाद में पिंजरा लेयर प्रबंधन। ये तो बेसिकली वो हो गया फ्लोर वाला, जिसमें हम क्या कर रहे हैं भाई? मुर्गियां चारों ओर घूम रही है, दाना खा रही है, पानी पी रही है, मजे कर रही है, ठीक है। एक तो ये सिस्टम हो गया। एक में क्या होता है, आपने सुना होगा, सुना क्या है, मैंने पढ़ाया था ना आपको कि हम जो है पिंजरा विधि का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिसमें हम एक प्रॉपर पिंजरा लेते हैं, उस पिंजरे में जो है एक मुर्गी, या यदि पिंजरा बड़ा है तो ग्रुप में रखते हैं मुर्गियों को, ठीक है। तो वहां पर क्या है, ऐसे लटकाने की व्यवस्था ये नहीं है। तो पिंजरों के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, पिंजरा प्रबंधन का जो लाभ होता है, प्रबंधन एक तो आसान होता है, ठीक है। इसके साथ में ही सीमित स्थान से अधिक मुर्गियों को रखा जा सकता है। स्वच्छ अंडा उत्पादन होता है। परजीवी बीमारियों की समस्या से बचा जा सकता है। कमजोर अनुपयोगी मुर्गियों को आसानी से छांटा जा सकता है। ये तो पिंजरे के लाभ हो गए। अब देखो, इसमें पिंजरे में है ना, जो पानी उपलब्ध करवाने के लिए क्या करते हैं, एक छोटी जो पाइप है, वहां पर भी मैंने बताया था आपको कि पानी उपलब्ध करवाने के लिए इस पिंजरे में एक छोटी पाइप लगा दी जाती है और एक बर्तन रख दिया जाता है। उसमें धीरे धीरे पानी क्या होता है, आता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। हम सुबह से शाम तक जो है उसमें चालू कर देते हैं, पानी वो पहुंच जाता है और मुर्गी उसको ले लेती है, पी लेती है। लेकिन दाना अलग से उपलब्ध करवाना पड़ता है, ठीक है। दाना हम क्या करते हैं, अलग से उपलब्ध करवाते हैं। तो ये बात है। यहाँ पर देखो नुकसान क्या है, शुरुआती निवेश यहाँ पर थोड़ा ज्यादा होने से बदबू और मक्खियों की समस्या होती है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस समस्या को कम करने के लिए उन्नत ऊंचे पिंजरे घर उपयोग किया जाता है, यानी कि जो लटकाने वाले पिंजरे हैं वो ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। चलो, ये चीजें तो आपके यहाँ पर तो क्या हो जाता है, जो लेयर्स है उनकी हम बात कंप्लीट कर लेते हैं। किसकी बात की है? लेयर्स। लेयर्स का अर्थ क्या है? जो मुर्गियां अंडे देने का काम कर रही है उनको हम क्या कह रहे हैं? लेयर्स कह रहे हैं। अब देखो,
जो ग्रोवर है, ग्रोवर का अर्थ क्या होता है, जिनको हम मांस के लिए पाल रहे हैं, जिनका आगे चल के हम क्या करेंगे, मांस बेचने का काम करेंगे या उन मुर्गियों को ही हम मांस के लिए बेचेंगे, वो वाली मुर्गियां आपके क्या होती है, ग्रोवर होती है। और उनका 9 से लेकर 18 सप्ताह की मुर्गियों की हम देखभाल करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, आवास प्रबंधन, प्रत्येक ग्रोवर मुर्गी को 0.9 से लेकर 1.2 वर्ग मीटर का स्थान चाहिए। ठीक है, इतना इनको क्या चाहिए, स्थान चाहिए। दूसरा, अत्यधिक भीड़ भाड़ से बीमारियां, कम वृद्धि दर और झगड़ों की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके साथ में उचित वेंटिलेशन, प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए और शेड में सूखा और साफ बिछावन होना चाहिए, जिससे कि समय समय पर उसको बदला जा सके। आवास, आहार प्रबंधन, यहाँ पर देखो आहार की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने मक्का थोड़ी सी कम कर दी है, यदि आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मक्का हमने 47 से कम कर दी है। लेयर्स में मक्का ज्यादा दे रहे थे क्योंकि उसको कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, लेकिन जो ये खलियां है इनकी मात्रा आप देखो तो हमने बढ़ा दी है, क्योंकि खलियों में क्या होता है, अच्छी मात्रा में प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन हमें क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए ग्रोवर के लिए। तो यहाँ देखो सोयाबीन की, चावल की पोलिश, भूसी हो गई, मूंगफली की हो गई, मछली हो गई, इनकी मात्रा हमने बढ़ाई है और इसकी मात्रा हमने कम कर दी है। इसका कारण वही है कि हम प्रोटीन का उत्पादन क्या करते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं, ताकि मांस का उत्पादन हो सके, बाकी चीजें सेम टू सेम है। ठीक है, प्रत्येक मुर्गी को प्रतिदिन 100 से लेकर 80 से लेकर 100 ग्राम ग्रोवर मेस दिया जाना चाहिए। फीडर को 1/3 भाग भरना चाहिए, वही बातें, पहले वाली बातें। ठीक है, फीडरों को नियमित रूप से साफ करना चाहिए ताकि किसी प्रकार का संक्रमण ना हो। ठीक है, फीडर का अर्थ वही होता है, फीडिंग करवाने वाला, जो रेड कलर का सा टोपा सा होता है ना, आपने देखा होगा, कभी इधर उधर घूम के देख के आया करो, एग्रीकल्चर वाले हो, तुम नहीं देखोगे तो कौन देखेगा। ठीक है, तो जिनके भी मुर्गी फार्म है वो तो अपने मुर्गी फार्म में देख ही लेते हैं, जिनके नहीं है वो आसपास में देखा करो। ठीक है, कहीं पे सड़क से जा रहे हो, मुर्गी फार्म दिख जाए तो गाड़ी रोक के जाके आया करो, उससे 2 बात करके आया करो कि कितना प्रॉफिट है, क्या क्या हो जाता है, कौन कौन सी बीमारियां लगती है। ठीक है, कैसे यहाँ पर फीडिंग हो रही है, मुर्गियां कैसे दाना खाती है, ये देख के आया करो। जितना प्रैक्टिकल अनुभव करोगे ना, उतना ही ज्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये तो करना ही पड़ेगा भाई। जब मैथ वाले हैं, जो मैथ वाले स्टूडेंट होते हैं, वो मैथ का यानी कि कैलकुलेशन का इनका काम करते हैं, वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जो बायोलॉजी वाले हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो तुम भी तो प्रैक्टिकल करो। यहाँ बैठे बैठे सारी एग्रीकल्चर सीखना चाहते हो क्या? तो अब की बार कहीं पर भी जाओ और जहां पर भी आपको यदि मुर्गी फार्म दिख जाए तो उसमें घुस जाना, जाके घुस जाने का मतलब है कि वहां जाकर देख के आना है। ठीक है, उसको पूछना कि क्या क्या होता है, कौन कौन सी बीमारियां होती है, इनकी एज कितनी है, कैसे कैसे चेंज करते हैं, ये सारी बातें उनको पूछनी है। मेरा तो दोस्त था, उनके जो है ये लेग होर्न रखते थे। ठीक है, यानी कि वो कंपनियों से जहाँ छोटे बच्चे हैं ना, चूजे हैं ना, उनको मंगाते थे और उनको बाद में जो है पालकर एक फिक्स टाइम के बाद में लगभग 6 से 7 हफ्तों तक जो है सर्दियों में पाला करते थे। वो 2 से 3 बार उनको जो है पालकर, यानी कि 2 से 3 बेच का अर्थ हो गया कि छोटे जो चूजे थे वो आते थे, उनको 2 से 3 सप्ताह तक या 4 सप्ताह तक उनको थोड़ा बड़ा करते थे, पालते थे, उसके बाद में वापस वो कंपनी वाले ले जाते थे। तो इस प्रकार के भी कॉन्ट्रैक्ट पर भी काम करते हैं बहुत सारे, तो वो चीज भी आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो, जल प्रबंधन की हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक मुर्गी के लिए 2.5 सेमी पानी की जगह होनी चाहिए। ठीक है, ये बात है। गर्मियों में पानी की मात्रा 25% बढ़ा देनी है। ठीक है भाई, गर्मियों में ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है तो थोड़ा पानी बढ़ा दो। ताजे और साफ पानी की निरंतर आपूर्ति होनी चाहिए, गंदे पानी से बीमारियां फैल सकती है। प्रकाश, यहाँ पर भी प्रकाश चाहिए, लेकिन उतना नहीं जितना कि लेयर्स को चाहिए होता है। प्रकाश की अवधि 10 से 12 घंटे होनी चाहिए। अत्यधिक प्रकाश मुर्गियों को चोंच मार सकती है। ठीक है, यानी कि ज्यादा प्रकाश में मुर्गियां क्या हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है, यानी कि लड़ने लग जाती है। ठीक है, सर कोई भगा देगा तो क्या करे? अरे कोई नहीं भगाएगा, पूछने में कौन भगा रहा है तुमको? ठीक है, तुम क्या उनकी मुर्गियों को लेकर थोड़ी भग रहे हो, वहीं पे जाकर पूछ के ही तो आ रहे हो, तो पूछने में कोई नहीं भगाता है। वो तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन देने में उनको मजा आता है। ठीक है, आप बिल्कुल भोले बन के जाओ, ऐसे मत कहना जाके कि हम एग्रीकल्चर वाले हैं ऐसे देखने आए, ऐसे मत कहना। ऐसे ही बस नॉर्मल इंसान बन के जाना भाई, राम राम कर लेना, डोक वोक दे देना, है ना। फिर आप जो है बात अपनी स्टार्ट करना कि आप मुर्गियां पालते हो, ठीक है, कितना क्या प्रॉफिट है इनमें, ऐसे बात करने की कला सीखो। ऐसे कौन भगा देगा भाई? ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन की जो स्किल है ना, ये भी आपके डेवलप होगी जब आप बाहर निकलोगे, लोगों से बात करोगे। तो ये कला होनी चाहिए आप में कि कैसे अगले को आप जो है अपनी बातों में फंसा लो और सारी इंफॉर्मेशन निकाल लो। ठीक है, तो ये कला आप में होनी चाहिए। तो ऐसे कोई नहीं भगाता है भाई, उसको क्या पता कौन हो आप, कहाँ से आए हो, ये थोड़ी पता है कि रात को चोरी कर ले जाएगा मेरी, यहाँ मुर्गियों को लेकर भग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है,
तो ये बात है भाई, जाने की इच्छा आपके होनी चाहिए, ये बहाने मत बनाओ मेरे पास कि सर कोई भगा देगा हमको और ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलो स्वास्थ्य की हम बात कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर बात कर रहे थे हम, अत्यधिक प्रकाश मुर्गियों को चोंच मार सकता है, यानी कि आपस में ये लड़ने लग जाती है। प्राकृतिक और कृत्रिम रोशनी का सही संतुलन बनाए रखें, ठीक है। वहां पर रोशनी थोड़ी सी ज्यादा चाहिए होती है, लेयर्स में 17 घंटे तक हम कह रहे थे, यहाँ पर हम कम रखेंगे। इसके बाद में स्वास्थ्य और रोग प्रबंधन की बात करें तो वो टीके लगवाए, नियमित निगरानी रखे, ये सारी बातों का ध्यान रखें। छटाई और चयन कर सकते हैं। छटाई और चयन का मतलब यह है कि कौन सी मुर्गियां ठीक है जो कि सही उत्पादन दे सकती है उनको अलग रखेंगे, और जो बेकार है, बीमार है, मान लो किसी प्रकार से सही ग्रोथ नहीं कर पा रही है, उनको हम अलग भी रख सकते हैं। ये वाली आपके जो है छटाई वाली प्रोसेस, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब बात समझ में आ गई आपको, तो ये सारी बातें हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी कर लिया करो, इधर उधर खेतों में घूमा करो, फसलों को देखा करो, ठीक है, उखाड़ कर देखा करो, जड़ें कैसी है, क्या होती है, ये सारी चीजें जितना प्रैक्टिकल करोगे उतने ही ज्यादा सीखोगे, ठीक है। रटने वाली चीजें तो हर कोई रट लेता है, तो आप जो है प्रैक्टिकल करके सीखो, ताकि आपके भविष्य में भी आगे भी काम में आ जाए। मान लो कोई जो है किसी प्रकार का यदि आपको जॉब नहीं मिलती है, तो खुद के पास एक जॉब होनी चाहिए, सिक्योरिटी वाली जॉब, कि हम तो खेती कर लेंगे, ठीक है भाई। खेती लास्ट में खेती वाला अच्छा ऑप्शन है और अच्छा प्रॉफिटेबल भी है, ऐसी भी कोई बात नहीं है कि नुकसान हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको सीखनी है। इसके अलावा अब हम जो कल वाली क्लास है हमारी उसमें मिलेंगे, ठीक है। एक कमेंट और है, क्लास का टाइम फिक्स नहीं है क्या? अरे क्लास का टाइम फिक्स ही है, क्लास निकल जाती है, वही 3 बजे का ही है, ठीक है। 3 बजे का ही है, लेकिन आज एक्स्ट्रा क्लास ली थी इसलिए थोड़ा सा जल्दी आ गया था, ठीक है। बाकी 3 बजे का ही रहता है, ठीक है। आई बात समझ में, 3 बजे का ही हमारा टाइम रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी जैसे आज एक क्लास मुझे एक्स्ट्रा लेनी थी, थोड़ा सा सिलेबस का जो है भाई खिंचवा देते हैं थोड़ा, इसलिए एक क्लास एक्स्ट्रा ली, बाकी लगभग वही होता है, यही टाइम होता है, ठीक है। 3 बजे का ही टाइम होता है रोज का। चलो अब हम मिलेंगे कल वाली क्लास में, जो कि हमारी काफी इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है, उसमें हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।